एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन। सर्दी की शदीद लहर है। रियासत मोंटाना में दर्जा हरारत -45 डिग्री तक गिर गया है और अमेरिका में बॉम्ब साइक्लोन नामी मौसम सरमा के बदतरीन तूफान ने क्रिसमस के मौके पर तबाही मचा दी। अमेरिका में जारी बर्फानी तूफान जो है इसमें मुख्तलिफ हादसात भी पेश आए। अब जहां हम आपको अमेरिका की इस रियासत मोंटाना के हवाले से अपडेट्स कर रहे हैं, इसी तरह हम आपको सर्दी की इस शदीद लहर में पाकिस्तान में भी जिस तरह के हालात हैं उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि सर्दी की शदीद लहर में सर्दी से बचाव के लिए घर में या घर से बाहर निकलते हुए भी हम मुख्तलिफ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हैं। अच्छा, घर में जब आप होते हैं तो आप हीटर ऑन करते हैं या लकड़ी जलाते हैं या कोयले की मदद से, या अगर गैस ना आ रही हो तो इलेक्ट्रिक हीटर इस्तेमाल करते हैं या इन्वर्टर्स आप यूज करते हैं। ऐसे में आपने मौसम सरमा में घरेलू हादसात से बचना कैसे है, बेसिकली इस पर हम बात करेंगे। और इस हवाले से आज हमें ज्वाइन करें इस पर बात करने के लिए दीबा शहनाज साहिबा, जो कि हेड ऑफ कम्युनिटी सेफ्टी एंड इंफॉर्मेशन विंग रेस्क्यू 1122 हैं। और गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। कहिएगा दीबा साहिबा के घरेलू हादसात जो हैं वो आजकल कौन से पेश आ रहे हैं और इनसे किस तरह से बचाव मुमकिन है? अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का और बहुत अच्छे टॉपिक के ऊपर आपने मुझसे कांटेक्ट किया और इसकी बड़ी ज़रूरत थी। 2 दिन पहले भी मैं मरी में ये फील कर रही थी कि इस टॉपिक पे कोई ना कोई प्रोग्राम होना चाहिए। ये विंटर सीजन जो होता है ख़ास तौर पे इसमें लोग घर में हीटर का इस्तेमाल बहुत कसरत से करते हैं और फिर वो जब गैस बंद हो जाती है तो उन्हें पता नहीं चलता और उसी तरह वो कभी सो भी जाते हैं, फिर गैस इकट्ठी हो जाती है उनके रूम्स वगैरह में और फिर वो उसी से सांस लेने में दुश्वारी और फिर बाद जगहों पे वैसे डेथ्स हो जाती हैं। तो इसमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि ये तो वैसे भी एक जनरल प्रिंसिपल बना लें कि वेदर कोई भी हो, जिस वक्त रात आप सोते हैं या घर से आप किसी जगह बाहर चले जाते हैं तो जितनी भी इलेक्ट्रिकल और गैस अप्लाइंसेस होती हैं, सुई गैस हो गया, आपकी फ्रिज हो गई, बाकी चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ें बंद करके जाना चाहिए। क्योंकि लाहौर का मुझे एक वाकया याद है जिसमें एक घर में बंद बच्चों को छोड़ के तो आई थिंक दाता दरबार फैमिली चली गई थी और पीछे तरह से वाकया हुआ था और फिर बच्चों की डेथ हो गई थी। तो हम ये बड़ा विजिलेंट होने की ज़रूरत है। और दूसरी बात है कि इसमें जो लोग अपने जैसे क्रिसमस पे कुछ लोग वेकेशन को सेलिब्रेट करने या क्रिसमस सेलिब्रेट करने या वैसे निकल जाते हैं 2 छुट्टियाँ साथ लेके, तो वो ना लॉन्ग ट्रैवल के लिए अपनी कुछ ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो ज़रूर पास रखें। जैसे पिछली दफ़ा 8 जनवरी को मरी का सानिया हुआ था, उस तरह के वाक़े से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी गाड़ी में पहले तो गाड़ी की हालत खुद भी चेक कर लें कि वो इस काबिल है कि इतने आवर्स के लिए उसका जो फ्यूल है आप अरेंज कर लेंगे, उसके अंदर जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसके पार्ट सही काम कर रहे हैं, वो आपकी फैमिली रास्ते में कहीं डिस्टर्ब तो नहीं होगी, स्टक तो नहीं होगी। स्टक हो जाए तो आपके पास क्या चीज़ें आपकी अपनी गाड़ी में मौजूद हैं जो आप हेल्प करें। जैसे कि अगर इतनी देर तक तो फ्यूल वगैरह नहीं, आपको किसी ऐसी जगह स्टक है नहीं है, आपने हीटर भी ऑन कर, लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था जो 5 गाड़ियों में डेथ हुई थी, उसमें लोगों ने उसी के अंदर ही सो गए थे और वो इतनी देर तक जब उसको क्या कहते हैं वो जो गैस उसकी थी उसकी वजह से उनकी डेथ हुई। अदरवाइज तो वहाँ पे थाउजेंड्स लोगों ने ट्रैवल किया लेकिन बाकी लोग चूँकि निकल गए, नज़दीकी जगहों पे गए। अभी भी मैं काली मट्टी और उस कुलडन्ना के तमाम एरिया में बल्कि उस कम्युनिटी से मिलते आए क्योंकि हमने अपनी डिप्लॉयमेंट वहाँ पे किया, इंश्योर किया कि पहले से ज़्यादा पॉइंट्स वहाँ बने हुए हों लोगों की सहूलियात के लिए। और उसमें 20 बाइक भी दिए गए हैं मरी को ताकि मज़ीद जगहों पे पॉइंट्स पे ज़्यादातर रेस्क्यूअर्स अवेलेबल हों अपने फर्स्ट एड किट के साथ। लेकिन मैं जो फील कर रही थी और लास्ट टाइम भी मैं उस रात उधर ही थी जब ये वाक़या हुआ था, तो आप अपनी गाड़ी में ब्लैंकेट अपने बच्चों के लिए जो भी गर्म रखने के लिए चीज़ें हैं उनका कपड़े हैं वो होने चाहिए, गरम क्लॉथिंग वगैरह। उसके अलावा आपकी गाड़ी के अंदर शावर ज़रूर होना चाहिए। कहने को ये अजीब सी बात आप लोग को लगेगी लेकिन मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि कराची से एक गाड़ी
में 3-4 दोस्त आपस में स्टक हो रहे जी। थे और उन्होंने जिस वक्त हम अगले दिन भी ऑपरेशन कंडक्ट कर रहे थे तो उन्होंने वो निकाल के तो वहाँ से जाहिर बात है कि मशीनें क्लियर करने के लिए वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही थी, तो उन्होंने अपनी गाड़ी के इर्द गिर्द से वो लगातार जो भी बर्फ को ना क्लियर कर रहे थे। तो कम से कम आपकी गाड़ी इस लिहाज से सेफ थी कि उसका सिलेंसर पीछे से बर्फ की वजह से ढक के बंद होके वापस गैस अंदर की तरफ नहीं जा रही। सही तो सही। इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं जो कि जरूर ख्याल रखना चाहिए। रेस्क्यू 1122 एक सिंगल कॉल पे आपके लिए अवेलेबल है, लेकिन बिल्कुल सही। ऐसे भी हालात होते हैं जिसमें ऑन फुट ऑपरेशन के लिए जाना पड़ता है। जो लास्ट टाइम भी हुआ था उसमें गाड़ी हमारी नहीं पहुंच पा रही थी, वो भी उसी तरह स्टक थी जैसे लोग स्टक होते हैं, लेकिन सही। हमारे जो जवान थे वो ऑन फुट अपनी फर्स्ट एड किट के साथ वहाँ पे गए थे और उन्होंने जो स्ट्रेचर लेकर बल्कि एक प्रेग्नेंट विमेन को भी THQ हॉस्पिटल शिफ्ट किया था। तो इमरजेंसीज डील हो रही थी, लेकिन जो विजिबिलिटी आपको गाड़ियों की वजह से नजर आती है वो डेफिनेटली ऐसे सख्त तो शदीद किस्म के मौसम में आपको चीजें नजर नहीं आ रही होती। लेकिन मेरी गुजारिश है हम बाहैसियत जिस वक्त खुद अपनी फैमिली के लिए टूर प्लान करते हैं तो हमारी अपनी भी कोई जिम्मेदारी है, हमें उसको जरूर ख्याल रखना चाहिए और फिर रूट्स का भी देखना चाहिए कि रूट्स क्लियर हैं कि नहीं है। बेहंगम प्लान्स बनाने चाहिए और फिर जिस वक्त आप आगे जाएं आपको चूंकि 1122 का सिर्फ नंबर पता है। 1122 इज अवेलेबल फॉर द मेडिकल एड, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन टू द हॉस्पिटल, बट यू शुड नो कि वहाँ पे हैवी मशीनरी जिससे आपने बर्फ क्लियर करानी है उनका क्या है, पुलिस का क्या है, क्योंकि जिस नेचर की इमरजेंसी होती है उस डिपार्टमेंट को अगर आप कॉल करेंगे तो आप जल्द आपको सर्विसेज मिलेंगी। बिल्कुल सही। अच्छा दीबा साहिबा, आपने बहुत अच्छे तरीके से आपने हमें ये समझा दिया कि ट्रैवल करते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, अपने साथ क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, बच्चे आपके साथ हों या फैमिली हो तब किन किन एहतियाती तदाबीर को आपने अपनाना है। अब ज़रा आप घरेलू हादसात की तरफ आते हैं दीबा साहिबा। मैं चाहूँगा कि घरेलू हादसात किस तरह के रिपोर्ट हो रहे हैं आपके पास, खासतौर पर सर्दियों में, लाइक गैस वाले हीटर्स को लेकर या फिर कोयला और लकड़ी की आग, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए, इससे बचाव किस तरह मुमकिन है, नंबर 1। और नंबर 2, अगर ऐसी सूरत हाल हो जाए तो फौरी तौर पर क्या हमें करना है, जरा ये भी थोड़ा बता दें। अच्छा, इसमें जो मैं अगर इस साल की रिपोर्ट 21 तारीख तक जो कंपाइल हुई है वो मैं अगर आपको बताऊं तो टोटल हमें फायर की जो इमरजेंसीज रिपोर्ट हुई है वो 25,940 है। 25,940 में से कुछ कमर्शियल रेजिडेंशियल, लेकिन जो आगे जो उसकी रीजंस हैं घरों में खास तौर पे वो जो रिपोर्ट हुई है वो शॉर्ट सर्किट हुई है, गैस लीकेज हुई है, LPG सिलेंडर्स की वजह से हादसा हुए हैं, केयरलेसनेस की वजह से जैसे कैंडल का जला के तो कैंडल की वजह से हादसा में आपको सोच के हैरत होगी क्योंकि ये हमारा कंट्री कोई इस तरह का हम कोई कैंडल लाइट डिनर तो नहीं घर में करते, लेकिन इवन देन 144 वाकयात कैंडल की वजह से हुए और किचन फायर 188 रिपोर्ट हुए हैं इसमें। और इसी तरह से अब इन सब की अगर चीजों को समअप किया जाए तो नंबर 1 के पहली बात है इन हादसा को होने से बचाने के लिए आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, गैस अप्लायंसेज हैं, उनको बंद रखें। और खुदा ना खास्ता कि अगर इस तरह की सिचुएशन और कोई दूसरा बंदा रिस्पॉन्ड करो, उसे गैस की बू आ रही हो तो आपने फौरन से बिजली का कोई स्विच ऑन नहीं करना। ठीक है। जो सबसे बड़ा सिलेंडर होता है कि वो गैस एक्यूमुलेट हुई होती है और बिजली के स्विचेस होते हैं, हम जाके लाइट ऑन करते हैं या कोई दूसरा कोई स्विच ऑन करते हैं तो वो जो उसकी वजह से भी वहाँ पे दीबा साहिबा कहा यह जाता है कि अगर एक कमरे में या कहीं भी गैस इकट्ठी हो जाए और आपको स्मेल आना शुरू हो जाए तो वहाँ पर फोन का इस्तेमाल करने से भी गुरेज करना चाहिए। इज दैट सो? जी, ये इसी तरह से जैसे पेट्रोल पंप पे ड्यूरिंग फ्यूल फिलिंग आप अवॉइड करने का कहते हैं कि मोबाइल आप उस वक्त यूज ना करें और गाड़ी उस वक्त स्टार्ट, ये ऐसे ही है। और इसी तरह से घर में भी आपको ये चीज केयर करनी चाहिए और जो बंदा रिस्पॉन्ड कर रहा हो वो ख्याल करे कि वो सबसे पहले वहाँ पे जगह ओपन करे। अगर तो इट्स ओनली गैस है ना तो फिर आपने खिड़कियां दरवाजे खोलने ताकि वो बाहर जाए, लेकिन अगर आग लगी हुई है और आप अंदर हैं और बाहर का हिस्सा सिक्योर है तो फिर अगर आप दरवाजे खोलेंगे तो उस आग को ऑक्सीजन मिलेगी और फिर वो ज्यादा फैलेगी।
वो डबल हो जाएगी। तो ये है कि आप अंदर स्टक हो गए तो आपको ये केयर करनी चाहिए किसी ऐसे थर्ड फोर्थ फ्लोर पे, तो फिर आपको तो पहली बात है कि बाहर रश करना चाहिए सेफ एरिया में। लेकिन अगर लग गई है और बाहर सारा एरिया सिक्योर है तो ये ध्यान में रखें कि आपने विंडो कॉर्नर से शीशा उसका किसी चीज से हुक करके तोड़ के वहां से निकलने के लिए अपने सर्वाइव रेस्क्यू करेंगे आप खुद को। लेकिन अगर आप कोई अंदर की डायरेक्शन के ऊपर कॉरिडोर की साइड पे दरवाजा खोलेंगे तो वो जो आग है वो उस पूरी बिल्डिंग को ले डूबेगी। सही सही सही। अच्छा दीबा साहिबा, आपने मैं आपसे एक सवाल ये भी जानना चाहूँगा, जिस तरह आप हेड ऑफ कम्युनिटी सेफ्टी एंड इंफॉर्मेशन विंग हैं रेस्क्यू 1122 में, और आपने इतनी इंफॉर्मेटिव बातें हमारे साथ शेयर की हैं, आपके ख्याल में ट्रैवलर्स के लिए 1122 की जानिब से कोई ऐप होनी चाहिए, कोई वेबसाइट होनी चाहिए जो लाइव आपके साथ कम्युनिकेशन में एक तो हेल्पफुल हो, दूसरा हम जिस तरह गूगल की मदद लेते हैं कि कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है, रोड्स क्लियर हैं या ट्रैफिक ब्लॉकेज तो नहीं है, क्या इसी तरह आपकी भी कोई ऐप है जिसको हम यूज कर सकते हैं? अगर नहीं तो उसका होना कितना जरूरी है? क्वेश्चन किया, हाँ बहुत अच्छा सवाल आपने किया। हम चूंकि शुरू से सर्विस का हिस्सा हैं तो अक्सर ऐसी बात भूल जाते हैं, लेकिन ये मैं बताऊं कि रेस्क्यू 1122 ऐप भी मौजूद है। हम तो प्रेफर करते हैं कि लोग ऐप पे कांटेक्ट करें। ऐप में क्या फायदा होता है, जिस तरह उबर क्रीम पे आपको आगे की लोकेशन और चीजें क्लियर होती हैं, आपको रिस्पॉन्डर का भी पता चल रहा होता है कि ये आपसे कितने डिस्टेंस पे है। नंबर 2, हमारी जो रेस्क्यू 1122 की ऐप है वो कंट्रोल रूम के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पे भी लेते हैं, ताकि अगर बैकअप सपोर्ट चाहिए उस एम्बुलेंस या बाइक के अलावा, तो पीछे से आपको जो कॉन्फ्रेंस कॉल पे कंट्रोल रूम में स्टाफ बैठा है वो ये भी बताता है कि हम मजीद इस गाड़ी को आपके साथ थ्रू कर रहे हैं और ये भी आपके पास पहुंच रही है। जबरदस्त। तो इससे वो जो एक ट्रैवल कर रहा होता है बंदा जिसने कॉल की होती है इमरजेंसी में, उसको एक तसल्ली भी होती है कि मेरे पीछे इतने रिसोर्सेज हैं और वो मैप पे मुझे शो भी हो रहे हैं, और उसे ये भी नजर आ रहा होता है कि इस जगह पे ज्यादा रश है जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो एक बड़ी रियलिस्टिक सा व्यू ना सिर्फ इमरजेंसी वर्कर्स के पास होता है, बल्कि जो रिस्पॉन्स चाहते हैं शहरी उनको भी वो चीज नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक है। दीबा शहनाज साहिबा, मरी में इस वक्त बर्फबारी हो रही है और लास्ट टाइम भी सानिया मरी हुआ, बहुत सारे लोगों की अमवात भी हुई। कहिएगा कि इस बार जो है आप लोगों ने सेफ्टी मेजर्स लिए हैं, क्या इकदामात किए हैं ताकि लोग महफूज रहें? और कहा यह भी जाता है कि जो पहली बर्फबारी होती है वो टूरिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा पुरकशिश होती है, लेकिन उतनी ही खतरनाक भी होती है। तो क्या एहतियाती तदाबीर हैं जो लेने की ज़रूरत है? क्या इकदामात आप लोगों ने किए हैं? हाँ जी, हमने चूंकि ये जनवरी में वाक़या हुआ था तो अभी हम ऑलरेडी अपनी डिप्लॉयमेंट सारी स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे करके मजीद ज़्यादा की पॉइंट्स और ज़्यादा रेस्क्यूअर्स को दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी वहाँ पे डिप्लॉय करके आए हैं इस सीज़न के लिए। नंबर 1। नंबर 2, इस वक्त एक और अच्छी चीज़ ये हुई है कि पंजाब में जो टूरिस्ट डिपार्टमेंट है उसने टूरिस्ट का पूरा स्क्वाड वहाँ पे तैनात किया जो हमारे लोगों के साथ है। नंबर 3, हमने पिछली दफ़ा कम्युनिटी ने अपने अपने एरिया से होकर रिस्पॉन्ड किया था। इस बार हमने जो हमारी टीमें हैं, हमारा जो मेरा खास करके प्रोग्राम था वो वॉलंटियर से रिलेटेड था, तो वॉलंटियर्स में हमने पंजाब के तमाम यूनियन काउंसिल में कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ट्रेंड करके एस्टेब्लिश की हुई है ऑलरेडी। हमारे पास 1,20,000 लोग हैं जो कि पंजाब के मुख्तलिफ यूसीज में अवेलेबल हैं। उनको हम दूर दराज तो नहीं, लेकिन उनके नियरेस्ट पॉइंट है वहाँ पे रेस्क्यू के साथ खड़ा करके उनसे काम जरूर ले रहे होते हैं, वो सबकी मदद कर रहे होते हैं। इस बार हमने हर पॉइंट्स के ऊपर अपनी सर्च टीम एस्टेब्लिश जो की हुई थी उसके हाफ मेंबर उसके लगाए हमने, और फिर अपने रेस्क्यू पोस्ट के लोग हैं, और तीसरा जो टूरिस्ट स्क्वाड है। तो इस वक्त जो फैसिलिटेशन सेंटर्स डिफरेंट बने उसमें 14 पॉइंट्स वो हैं मरी में, जिसमें मुख्तलिफ जगहों पे हमने अपने रेस्क्यूअर्स, अपनी कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स को भी वहाँ पे तैनात किया और पहले से फील्ड में रखा। बेहतरीन, जबरदस्त दीबा साहिबा, आपने बिल्कुल सही जबरदस्त। मैं आई वुड रियली लाइक टू अप्रिशिएट आपने जिस तरह इस बार पूरा प्लान किया है 1122 ने। और दीबा शहनाज साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत हेल्पफुल रहा, बहुत प्रोडक्टिव रहा आपसे और बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा। आपसे बात करके वो तमाम लोग जो
और जिस तरह हिना ने जिक्र किया कि जो पहली बर्फबारी होती है उसको देखने की जो एक चाहत होती है, Exactly, उसका उसकी लेवल भी और attraction बहुत होता है, ज्यादा उसकी होती है attraction बहुत tourist होती है। के और लिए, कुछ लेकिन- लोगों ने जो बर्फबारी नहीं देखी होती अपनी लाइफ में, तो वो तो खास तौर पे प्लान कर रहे होते हैं कि स्नोफॉल देखना है। और जमील, जिस तरह से हम लोग अक्सर बताते रहते हैं कि ऑफिशियल वेडिंग सीजन होता है तो लोग हनीमून पर भी बहुत जा रहे होते हैं नॉर्दर्न एरियाज में, और मरी वगैरह बहुत ज्यादा जा रहे बहुत होते ही हैं। डेंजरस काम कर रहे होते हैं। बहुत ही डेंजरस काम कर रहे भाई, हैं। पहला डेंजरस काम वो ये करते हैं कि वो शादी होती है उनकी। दूसरा डेंजरस काम वो ये करते हैं कि वो हनीमून पे चले। लाइक आप देखें कि खतरों के खिलाड़ी बन जाते हैं। मर्दों, इसीलिए तो मर्दों को खतरों का खिलाड़ी कहा जाता है। आपने सुना होगा शहद की मक्खियों के छत्ते में हाथ देना, बर्फबारी में हनीमून पे निकल जाना, इसी तरह खतरों के खिलाड़ी बनते हैं ना आई भाई। थिंक जमील ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप लोग हनीमून पर जाना भी चाह रहे हैं, क्योंकि शादियां हो रही हैं ऑफ कोर्स, तो नॉर्दर्न एरियाज मरी में जाने से गुरेज करें, कोई और जगह चले जाए, भागलपुर या मुल्तान चले जाए। नो, सेफ्टी के साथ जाएं, एहतियाती तदाबीर के साथ जाएं। आप मरी जा सकते हैं ऐसे couples। मुंह उठा के रहने चले जाए, कोई इंतजामात भी ना हो और आप बर्फबारी वाले इलाकों में चले जाए। आप सोचिए कितनी फिसलन होती है, गाड़ी पैदल चलना, आप अपने शूज को नहीं कंट्रोल कर सकते, तो गाड़ी को कंट्रोल करना और फिर वहां तक पहुंचना। प्रिवेंटिव मेजर्स लेना बहुत जरूरी है, बहुत ख्याल रखना अपना बहुत जरूरी है, आपकी सेहत और जो है ना, हम आए दिन इस पर बात भी करते रहते हैं। आज का ये सेशन जो हमने कंडक्ट किया, इसका मतलब ये था कि हम आप लोगों को एजुकेट कर सकें कि क्या सेफ्टी मेजर्स हैं जो आप लोग घर पर ले सकते हैं। वाइल ट्रैवलिंग आप लोगों को लेनी चाहिए, गाड़ी जरूर चेक कर लें, और मौसम का कोई भरोसा नहीं, धुंध बहुत ज्यादा है। और इन केस ऑफ कोई हादसा आपने क्या करना है, ये भी हमने आप तक पहुंचा कि 1111 के साथ आपने किस तरह एंगेज होना है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें जी, ऐप, बिल्कुल ऐप अपनी डाउनलोड करें। एक ब्रेक लेते हैं जनाब, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।